हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी संडे की क्लीनिंग रूटीन। मैं एक वर्किंग वीमेन और 2 बच्चों की मॉम हूँ। मुझे वीकेंड में छुट्टी होती है, कहने को तो मुझे ये 2 दिन में छुट्टी होती है, लेकिन ये 2 दिन मेरे वर्किंग डे से भी ज़्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि अभी मेरे बच्चे भी छोटे हैं। उनके सारे काम के साथ साथ मुझे लास्ट वीक के जो बाकी बचे काम वो भी, और आने वाले वीक की भी सभी तैयारियां करनी होती है। इसी बिजी शेड्यूल से मैं आपके साथ अपना क्लीनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं कपड़ों को फ़ोल्ड कर रही हूँ। मेरे 2 कपड़ों के स्टैंड भरे हुए हैं, जिनको मैं वीक के बीच 2 मशीनें चलाई थी, तो 2 स्टैंड भर गए, जिनको मैं वीक के बीच फ़ोल्ड नहीं कर पाई, मुझे टाइम नहीं मिला। जो कपड़े लास्ट संडे धोए थे, उनको मैंने वीक के बीच फ़ोल्ड कर लिया, लेकिन जो वीक के बीच 2 मशीनें चली, उनके कपड़े अभी ऐसे ही पड़े हैं। प्रेस करने वाले कपड़ों को मैं पहले से प्रेस कर चुकी हूँ, और बाकी रहते कपड़ों को मैं फ़ोल्ड करके जगह-जगह पर सेट करूँगी और दोनों स्टैंड को जहाँ से उठाऊँगी। वैसे तो कपड़े ड्राई होकर ही मशीन से निकलते हैं, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि एक बार कपड़ों को बाहर से भी हवा लगे। क्योंकि जहाँ पर ऐसा वेदर नहीं होता कि हम कपड़ों को बाहर जहाँ बालकोनी में सुखा पाएँ। गर्मियों में तो फिर भी हम कभी-कभार कपड़ों को बालकोनी में सुखा लेते हैं, लेकिन विंटर में स्नोफॉल होने के कारण हमें कपड़े अंदर ही सुखाने पड़ते हैं। तो इसीलिए कपड़ों को फ़ोल्ड करना और उठाना मेरे लिए क्लीनिंग का ही एक पार्ट बन जाता है। वो सब करने के बाद अब मेरी साइड पर एक कैबिनेट, जहाँ आप इसे साइड बोर्ड कह सकते हैं, मैं उसके ऊपर जो भी सामान बिखरा पड़ा है उसको सेट करूँगी, जगह-जगह पर रखूँगी। दूसरी साइड पर भी बहुत सा सामान बिखरा पड़ा है, उसको भी मैं जगह-जगह पर सेट कर रही हूँ। वैसे मैं डेली अपने काम पर जाने से पहले ये सारा साम-संभाल का काम करके जाती हूँ, लेकिन मैं सुबह करके जाती हूँ, शाम को फिर से वही हाल हो जाता है। क्योंकि बच्चे भी अभी छोटे हैं और मेरे पास भी शाम को इतना टाइम नहीं होता कि मैं फिर से सारा साम-संभाल का काम करूँ। अब मैं आ गई हूँ हमारी एंट्रेंस में, जहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी। आपको सामने एक रेड बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये शू बॉक्स है। इस बॉक्स को मैंने पैकिंग कवर के साथ रैप कर दिया है, और इस बॉक्स को मैं यूज़ करती हूँ बच्चों की छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे उनकी टोपियाँ, उनके शाल, उनके दस्ताने रखने के लिए। जब मैं शाम को बच्चों को स्कूल से लाती हूँ, तो मैं उसी टाइम बच्चों की ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें इस बॉक्स में रख देती हूँ, और मैंने बच्चों को भी सिखाया कि आपको ये सभी चीज़ें इसी बॉक्स में रखनी है और इसी से ही उठानी है। इससे क्या होता है, सुबह ये चीज़ें सभी हैंडी रहती है, और अगर छोटी-छोटी चीज़ें इधर-उधर बिखर जाए तो इनको ढूँढने में हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट होगा, हमें भागा-भागी करनी पड़ेगी, इससे हम बच जाते हैं। तो आप भी ऐसा ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। कपड़े तो मैंने पहले ही प्रेस कर लिए थे, लेकिन प्रेस गर्म होने के कारण मैंने प्रेस और स्टैंड दोनों को उठाया नहीं था। तो अब मैं उन दोनों को उठा लेती हूँ। तो आप सामने सोफ़े पर देख सकते हैं क्या हाल हो रखा है। बच्चों को जहाँ पर मिट्टी नहीं मिलती घर बनाने के लिए, तो वो इसीलिए कुशन के घर बनाकर खेल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा कितना काम बढ़ जाता है ऐसे बच्चों के खेलने से। उनके खिलौने इधर-उधर सारा दिन ऐसा ही बिखरा रहता है। अभी मैं करके हटती हूँ तो दूसरे पल में ही ऐसा बिखर जाता है। तो अभी जहाँ पर सोफ़े का भी मैं सारा सामान सेट करूँगी, पहले मैं सोफ़े को अच्छी तरीके से झाड़ लेती हूँ। उसके बाद मैं सोफ़े के ऊपर डेली ऐसे कवर बिछा के रखती हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे हैं घर पे। वैसे तो मैं बच्चों को सोफ़े पर कुछ भी खाने नहीं देती, लेकिन फिर भी छोटे बच्चे हैं, कभी-कभार कुछ ना कुछ इधर-उधर हो जाता है। तो सोफ़ा गंदा हो, उससे बेस्ट है कि मैं ऐसे नॉर्मल कवर डाल कर रखूँ। अगर कोई आ जाए तो हम कवर को उठा दें, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। मेरे हर काम में कोशिश होती है, मेरे हर काम में ट्रिक होता है कि किस तरीके से मेरा काम बढ़े ना, किस तरीके से मेरा काम जल्दी से जल्दी हो पाए। तो ऐसे ट्रिक हमें लगाने भी पड़ेंगे यार, क्योंकि जहाँ पर काम करने के लिए हमें कोई मेड नहीं मिलती, जहाँ पर हमें सभी काम खुद करने पड़ते हैं। तो सभी रूम का सामान सेटिंग करने के बाद अब बारी आती है मेरी डस्टिंग की। मैं आपके साथ वीडियो में सभी रूम्स का सामान सेट करना, डस्टिंग करना या फिर पोछे लगाना नहीं शेयर कर रही, क्योंकि अगर मैं सब दिखाती हूँ तो फिर उससे वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी और उसके साथ साथ वीडियो बोरिंग भी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने वीडियो को बहुत फास्ट भी रखा हुआ है। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। कल जो ग्रॉसरी की शॉपिंग की थी, उसमें से बाकी सामान तो मैंने उसी टाइम सेट कर दिया था, लेकिन प्याज आलू बचे थे। उसकी पैकिंग को अब मैं खोल कर बास्केट में डाल रही हूँ। इसके बाद मैं कर रही हूँ कैबिनेट साफ़। वैसे मैं हर वीकेंड में कैबिनेट साफ़ नहीं करती। मेरी कोशिश रहती है कि अगर थोड़ा-सा भी गंदा हो तो मैं उसी वक़्त साफ़ कर लूँ। नहीं तो अगर हम आज थोड़ा-सा छोड़ दें, थोड़ा-सा कल छोड़ दें, तो इससे हमारा बहुत काम बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं साथ-साथ में ही साफ़ कर लेती हूँ, जिससे मुझे हर वीकेंड में साफ़ नहीं करना पड़ता। लेकिन जो डीप क्लीनिंग है वो मैं 2 ढाई मंथ बाद करती हूँ। तो ऊपर का सब साफ़ करने के बाद मैंने नीचे से टाइल्स को भी साफ़ कर लिया। हमारे गैस के ऊपर जो ग्लास है वहाँ पर खाना गिर गया था, तो उसे साफ़ करने के लिए जहाँ पर ऐसे नाइफ़ सी मिल जाती है, जिसके साथ हम गैस के ऊपर जो ग्लास होता है उसको रगड़ सकते हैं।
तो मैंने उसके साथ गैस को भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया और नीचे के कैबिनेट साफ़ करने के बाद मैं आ जाती हूँ बाथरूम में। संडे को मुझे बाथरूम की डीप क्लीनिंग करना होता है क्योंकि वीक के बीच मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं बाथरूम को अच्छे से साफ़ कर पाऊँ। तो इसीलिए संडे को मैं सभी टाइल्स, बाथटब, मिरर सभी को मैं डीप क्लीन करती हूँ। सभी को मैं अच्छे से रगड़ने के बाद, साफ़ करने के बाद अब मेरी बारी आती है टॉयलेट में जाने की। हमारा टॉयलेट अलग से है तो उसको भी मुझे अलग से डीप क्लीन करना पड़ता है। उसको साफ़ करने के बाद अब मैं वैक्यूम कर रही हूँ। सारे घर में पहले मैं वैक्यूम करूँगी। तो फाइनली अब मैं करने लगी हूँ मॉपिंग। मॉपिंग ख़त्म होने से मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे बहुत से काम बाकी हैं जो मुझे अभी करने हैं। आपका वीडियो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे अभी बहुत से काम बाकी है। मैं कभी-कभी याद करती हूँ, हम बचपन में एक गेम खेला करते थे। मैं पंजाब से और एक पंजाबी फैमिली को बिलॉन्ग करती हूँ, तो हम वो गेम पंजाबी में खेला करते थे। उसमें एक सॉन्ग था जो हम गाया करते थे। वो सॉन्ग था पंडा पंडोरिया किन्ना कपार, एक मुक्की चुक ला दूजी तैयार। तो अब मैं कभी-कभी सोचती हूँ यार वो सॉन्ग मेरे पर बहुत डिपेंड करता है।